एग्जाम में क्या करना ये तो मन की बात करते हैं, पर परीक्षा लीक क्यों हो रहा है उसमें मन की बात नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े एंटी नेशनल हैं। देश के प्रधानमंत्री इस देश के नेशनल यूनिटी के सबसे बड़ी खतरा है। राहुल गांधी इसी मुद्दे को लेकर पीएम आवास के बाहर जाकर धरने पर बैठ जाते हैं। फिर संजय सिंह को ये क्यों लगता है कि वो सीजेपी के धरने से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? आप जब पैरेलल जगह बैठते हैं तो फिर लोगों का ध्यान बढ़ता है। फिर क्या कहते हैं कि यहाँ आए, तो फिर मैं समझ में नहीं आया कि वो आंदोलन को बड़ा कर रहे हैं या आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। इस आंदोलन से नुकसान भारतीय जनता पार्टी को। इस आंदोलन के अटेंशन अगर दो जगह डाइवर्ट होगा तो नुकसान किसको होगा? आंदोलन को नुकसान होगा। तो आंदोलन को नुकसान कौन पहुंचाना चाह रहा है? भारतीय जनता पार्टी पहुंचाना चाह रही है। तो फिर कांग्रेस क्यों उसका पार्टिसिपेंट बन रही है वो समझ नहीं आ रहा है। अगर वो प्रधानमंत्री के गेट तक पहुंच जा रहे हैं, पूरे इसकी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको पता नहीं चला, सिक्योरिटी अलर्ट हुआ होगा, कैसे पहुंच जाते हैं। तब लगा कि कहीं कोई योजना तो नहीं है और इस योजना में कहीं गुपचुप कहीं भागीदारी तो नहीं। तो फिर राहुल गांधी अलग क्यों जा रहे हैं? दिल्ली में कोई दूसरी जगह कोई आंदोलन का स्थल बन जाएगा तो आंदोलन कमजोर होगा ना। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह से पैरेलल प्रोटेस्ट करके आंदोलन कमजोर करने की साजिश न करें, आप आइए जंतर मंतर। कौन रोक रहा है आपको? किसी ने रोका है क्या? हमने कहा कि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं आएंगे। तो राहुल गांधी जंतर मंतर जब नहीं आते हैं, जब एड्रेस नहीं करते हैं, तो सवाल खड़ा होता है। अरविंद केजरीवाल के पुराने वीडियोस याद दिलाए जाते हैं। जेनजी को लेकर वो बार बार जेनजी को भड़काने की कोशिश करते रहे, नेपाल का उदाहरण देकर, श्रीलंका का उदाहरण देकर। ये एक इमेज बनाने की कोशिश हो रही है। फिर तो बीजेपी को मानना चाहिए कि उनका जो लोकप्रियता है वो अब नौजवानों में नहीं है। 20 तारीख के पहले ये डिमांड थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन 20 तारीख को जो कुछ भी हुआ, अब वही नौजवान उसी जंतर मंतर पर कहता है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। देश के गृह मंत्री कितनी बार अयोध्या जाकर के भगवान राम के सामने खड़े होकर के कहा कि प्रभु आपका नाम लेकर के हमने कितनी सरकारें बना ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार भी नहीं गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंका? 1% का फर्क है भारतीय जनता पार्टी और हमारे वोट से। एक बार बहुत अहंकार आ गया था अरविंद केजरीवाल की सरकार में, या खुद अरविंद केजरीवाल। 2015 में एक ऐसी मैंडेट मिला जो देश की जनता ने कभी देखी नहीं थी। क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी का झगड़ा पर्सनल हो गया था? नहीं, उनको डर लगता है। हम सबकी पूरी कोशिश थी कि ये गठबंधन रहे और गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़े। अरविंद केजरीवाल ने तो खूब कोशिश करी। अरविंद केजरीवाल ऐसा लगा कि एकदम से दिल्ली को उन्होंने छोड़ दिया, वो पंजाब शिफ्ट हो गए हैं। चुनाव हारने का मतलब क्या जनता से दूर हो जाना था? दिल्ली में ही हमेशा रहे, ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। फायदा तो हो रहा है ना? देखिए, बात इस आंदोलन से, छात्रों के इस आंदोलन से 2011 में आंदोलन हुआ, उसका फायदा बीजेपी को हो गया। आज ये पेपर लीक बड़ा विषय है, बच्चों का भविष्य बड़ा विषय है, और ये सरकार के नकारापन के कारण है, सरकार के अहंकार के कारण है, तानाशाही रवैये के कारण है। तो मुझे लगता है उसके तोड़ने के लिए अगर नौजवान सड़कों पर है और उससे अगर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रही है तो अपोजिशन को फायदा होगा। हमारी हार से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं और जानवे ऐसे प्रत्याशी खड़े किए ताकि आम आदमी पार्टी का वोट कट जाए। तो जुगलबंदी दिल्ली में भी दिखी थी, तो भी हमें डर लगता है कि जुगलबंदी यहाँ भी हो गई है। ये अपने तरीके से अपनी बात रखना जानते हैं और रख रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि बहुत कंपोज्ड आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन आंदोलन में स्पिरिट बहुत है, एंगर बहुत है। एक्चुअली देश को आगे बढ़ाने की बात करता हो तो उसको फ़ायदा होगा। ऑब्वियस है कि एक का नुकसान दूसरे को फ़ायदा तो होगा ही होगा। जो लोग आज सड़कों पर हैं वो जो बात कह रहे हैं उनकी बात कब सुनी जाएगी, और नहीं सुनी जाएगी तो फिर उसका परिणाम क्या होगा?